मेरे मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज नया चैप्टर लेकर के इस वीडियो में आए हैं। क्लास 8 का नया चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ये बीजगणित का ये चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक क्या है, इसके पूर्व भी थोड़ी मोड़ी जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं लास्ट क्लास में। बीजीय व्यंजक है चर और अचर मानों का संग्रह। 2x² लिखे जैसे प्लस 3x लिखे। यहाँ क्या है, ये चर है, ये भी चर है, और ये अचर हो गया और ये अचर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा संग्रह प्लस माइनस इनटू या डिवाइड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक में एक जरूरी बात है कि चर का मान हमेशा क्या होना है, चर का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अगर इस तरह से मिले कोई 2x का पावर 1/2 प्लस 3x का पावर 3/2, ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, बीजीय व्यंजक के लिए कि चर का घात का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है। दूसरा बात है समान पद और असमान पद। पहले भी पढ़ चुके होंगे समान पद और असमान पद। एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। एक लिए x² 3 लिए और यहां लिए 5x²। ये दोनों क्या है, समान पद है। समान पद में हमको केवल ध्यान देना है किसी का चर मान का, अचर मान का नहीं। या 3 है या 5 है, इससे मतलब नहीं है। चर मान को देखेंगे उसका घात भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दोनों समान पद हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कर देते हैं x² और xy²। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ x का घात 2 है लेकिन यहाँ x का घात 1 है। यहाँ x का 1 है, y का घात 2 है, तो इसको कहेंगे असमान पद। इस तरह से हम लोग डिफरेंट करेंगे समान पद और असमान पद का। और एक बात है इसमें 3x² के लिए बीजीय व्यंजक लिए, इसमें आता है संख्यात्मक गुणांक। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ये x², तो 3 को क्या कहेंगे, ये संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक, ये संख्यात्मक गुणांक, तो इसको कह सकते हैं ये चर गुणांक है। ठीक है, ये सब जरूरत पड़ेगा। और भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में कुछ जरूरत पड़ेगा इंट्रोडक्शन का, तो एक्सरसाइज के दौरान ही करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 6.1, जिसमें पहला प्रश्न निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक आपका बता चुके हैं। व्यंजक में जिस संख्या से व्यंजक गुना हुआ है, ठीक है, वही संख्यात्मक गुणांक। x y को लिख सकते हैं 1 × x y, इसलिए लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक हो गया संख्यात्मक गुणांक बराबर 1। बी में है -7x² बराबर लिख सकते हैं -7 × x²।
यहाँ -7 से गुना हुआ है चर पद, इसलिए संख्यात्मक गुणांक बराबर हो गया -7। सी में है 3xy बराबर लिख सकते हैं 3 × xy, इसलिए संख्यात्मक गुणांक बराबर 3। फिर डी में आता है -3/4, x को लिख सकते हैं -3/4 × x, इसलिए संख्यात्मक गुणांक हो गया -3/4। ठीक है। ई में सेम है सब, -12x² को लिख सकते हैं -12 × x², इसलिए संख्यात्मक गुणांक बराबर -12। ठीक है। एफ है यहाँ, ए और एफ दोनों सेम हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, चेंज कर दे, लिखने में गलत हुआ होगा। एफ में 7xy है, तो 7xy = 7 × xy, इसलिए संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा बराबर 7। फिर जी में आते हैं -xyz बराबर लिख सकते हैं -1 × xyz, इसलिए संख्यात्मक गुणांक -1। h 2ab है, 2ab को लिख सकते हैं 2 × ab, इसलिए संख्या इसमें क्या है, जो वही संख्यात्मक गुणांक होगा, संख्यात्मक गुणांक बराबर 2। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न है निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, पहले भी जान चुके हैं इसमें, इसका कैसे एक पद, द्विपद और त्रिपद की पहचान करेंगे। सिंपल है, पद जो है प्लस और माइनस से अलग होगा। ठीक है, इनटू से नहीं और डिवाइड से नहीं। यहाँ देखिए माइनस जो है ये दो पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ कहेंगे क्या है, द्विपद। यहाँ पर क्या है, एक पद है, प्लस माइनस से कोई अलग नहीं हो रहा है, तो कहेंगे एक पद। फिर यहाँ देखिए एक प्लस है माइनस है, 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिपद। यहाँ देखिए उसी तरह 1 2 माइनस से हो रहा है, द्विपद। ये अलग नहीं हो रहा, अलग अकेले है, माइनस साइन भले है, लेकिन ये माइनस साइन किसी को अलग नहीं कर रहा है ना। ये -3 इंटू हो रहा है y² के साथ, ये संख्यात्मक गुणांक है, और यहाँ एक पद ही हो रहा है। देखिए ये माइनस और ये प्लस, एक डिफरेंट किया पद को, एक पद, दो पद और तीन पद, त्रिपद। यहाँ पर सिंपल एक पद नहीं अलग हो रहा। इस तरह से एक पद, द्विपद और त्रिपद की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद हैं। ठीक है, तो समान पद की पहचान करेंगे। समान पद के लिए क्या करना है कि चर मान का मिलान करना है और चर के घात का भी। चर और मिलना चाहिए और चर का घात में मिल जाएगा तब समान पद कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, ए से चेक करते हैं। ए 3x जो है समान पद, और इसके समान पद में x वाला ढूंढेंगे और पावर भी 1 होना चाहिए। यहाँ x है, पावर 1 है, लेकिन साथ में y है ना,
ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए -5x, x का घात 1 है। इसमें संख्यात्मक मान बिल्कुल नहीं लेना है, संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकता है गुना, लेकिन केवल हमको x का घात लेना है। तो c जो है आपका समान पद हो गया, ये और ये। और उसके बाद x वाला देखेंगे, यहाँ पर x है लेकिन घात 2 है। यहाँ पर देखिए एक है x जिसका घात क्या है ई नंबर में प्लस 12x, x का घात यहाँ भी 1 है। और x वाला को है, हाँ एक h वाला भी, ये है -2x। ये सभी समान घात हैं, ठीक है, सभी समान घात है, इसलिए समान पद कहलाएंगे ना। अब देखते हैं दूसरा, हम चेक करते हैं -4xy, यानी xy हमको होना चाहिए। xy का रूट है, xy नहीं है, x² y है। और भी देखते हैं कहीं xy लेकिन साथ में z है, तो यानी इसका कोई समान पद नहीं है। अब इसका तो c का चेक हो गया, इसमें आ गया। d का देखते हैं, x² y शुरू से देखते हैं कहीं पर है, x² है लेकिन y नहीं है, तो इसका भी समान पद नहीं है। अब इसका समान पद तो ये मिल ही गया। ये f में देखते हैं x y z और कहीं नहीं है, तो इसका भी समान पद नहीं कोई है। g x² का कहीं नहीं है, h तो आ ही हो गया। तो यानी यही a c e h ये सभी समान पद हैं, ठीक है। प्रश्नावली 6.1 का चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ योगफल पर आधारित और घटाव पर आधारित प्रश्न है। व्यंजकों का योगफल और घटाव ये दोनों पर आधारित है। तो योगफल या घटाव दो विधि से हम लोग निकालते हैं। एक तो होता है क्षैतिज, ठीक है, और एक दूसरा होता है स्तंभ विधि। ये सीधा सीधी लेते हैं और स्तंभ में ऊपर नीचे लेते हैं, ठीक है। तो दोनों किसी विधि का हम उपयोग करके जोड़ और घटाव कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है x-3 और 12 + 2x का योगफल। चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। पहले क्षैतिज विधि से जोड़ के दिखाते हैं। एक क्षैतिज विधि बनाते हैं। x - 3 + 12 + 2x जोड़ दिए और समान पद को एक जगह रखते हैं। x + 2x - 3 + 12। अब जोड़ते हैं 2x और x, 3x हो गया। 12 ये माइनस है, प्लस घट जाएगा, 12 में 3 गया 9, साइन बड़ा का प्लस, यानी आ गया 3x + 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 9। तो ऐसे प्रश्नों को हल करके ही भरेंगे। अब दूसरा प्रश्न है 3x - 1 और यहाँ पर ब्लैंक है, खाली जगह का योगफल कितना होगा। योगफल में इसको घटा देंगे किसी चीज में, क्या मान लिया जरा 5, यहाँ खाली जगह दे जोड़ है और यहाँ 13 आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न नहीं है, 5 में कितना जोड़ा 13, यानी 13 में हम 5 घटा देंगे। उसी तरह हम 3x + 3 को हम घटा देंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसको स्तंभ विधि से बनाते हैं घटाव। इसके लिए क्या करना है, ऊपर लिखेंगे जिससे घटाना और जिसको घटाना है उसको नीचे लिखेंगे 3x - 1। यहाँ घटाव करना है, तो घटाव के लिए क्या करना है, साइन सबका चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3x और 3x क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी घट करके 0 आ गया। यहाँ क्या हो गया 3 और ये 1 का साइन प्लस हो गया, दोनों प्लस में, 3 और 1 4, यानी 4 का योगफल 3x - 1 और 4 का योगफल इतना आएगा। ये हो गया मेरा स्तंभ विधि से, ठीक है। अब इसको फिर देखेंगे, कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। का योगफल
कितना होगा, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अष्टम विधि लेते हैं, क्षैतिज विधि भी ले सकते हैं, और चलिए अष्टम विधि लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ना है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर समान पद में जोड़ और घटा समान पद में, यहाँ प्लस में है माइनस, ये आपका कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। और यहाँ माइनस और ये प्लस, ये भी कट के क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दोनों तरफ 0 हो गया। आप क्षैतिज में भी देखिए, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, तो 0 आ गया, तो यहाँ क्या भरेंगे, 0। ये दोनों विधि से हो गया। पांचवा में जोड़ना है, अब पूर्व में ही बता चुके हैं हम कि क्षैतिज या अष्टम विधि किसी विधि द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए अष्टम विधि ना इस्तेमाल करके हम लोग क्षैतिज में ही बना लेते हैं। 2 माइनस ए प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 3x, ठीक है, ये जोड़ना। अब इसमें करना क्या है, समान पद को एक जगह पर रखना है, x को एक जगह रख लेते हैं, x प्लस 3x, ठीक है। उसके बाद संख्यात्मक मान ये +2 लिख दिया और +3 और माइनस ये, समान पद हमारा ये हुआ और ये दोनों समान पद हुआ, ये असमान किसी के समान नहीं, तो क्या हो गया, x और 3 क्या हो गया, 4x प्लस 2 और 3 5 माइनस 1, आंसर हो गया। उसी तरह इसमें एक ठो बना लेते हैं अष्टम विधि से, चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नीचे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ प्लस करना है, फिर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। समान पद a स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस में माइनस में तो कट गया, 0 हो गया, बचा क्या, प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर और c स्क्वायर तो कट गया, बचा क्या लास्ट में, 2a, आंसर हो गया। पांचवा का तीसरा खंड है, क्षैतिज जोड़ते हैं लंबा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, समान पद को एक जगह करेंगे, l स्क्वायर एक जगह, उसके बाद m है, m स्क्वायर लिखिए और m स्क्वायर यहाँ पर सामने, फिर n स्क्वायर है और बाद में n स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नहीं तो 2 को हम लोग बाहर करके कॉमन करके भी लिख सकते हैं, 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ई में देखते हैं, इसको भी क्षैतिज बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर माइनस bc प्लस c स्क्वायर माइनस ca, समान पद a स्क्वायर का कहीं नहीं है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। b स्क्वायर वाला पावर वाला लिखते हैं, b स्क्वायर भी कहीं नहीं है, c स्क्वायर वाला लिखते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद माइनस ab माइनस bc माइनस ca, कोई आप समान पद आपस में नहीं, इसलिए कोई जोड़ घटाव नहीं हुआ, क्यों कहते हैं लिखा हुआ रह गया। छठा प्रश्न का पहला भाग है, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस को घटाइए, ठीक है। कोई विधि का इस्तेमाल करेंगे, विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, में से घटाइए, माने ये ऊपर रहेगा, इसमें से घटाना है, और सेकंड रहेगा समान पद मिला के लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1, समान पद के नीचे समान पद है, कोशिश वही करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है
यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस। अब इस साइन का महत्व रहा, ये ऊपर वाली साइन का महत्व नहीं रहा, ठीक है। तो जोड़ घटाव करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो 3 में 1 घट गया, तो 2 बचा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन प्लस में प्लस हो गया, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जुट जाएगा, 9 7 16 एक्स वाई, साइन तो माइनस होना ही, दोनों माइनस में, ये प्लस ऊपर नीचे प्लस, प्लस हो जाएगा, 1 और 3 4, आंसर हो गया। छठा का बी में है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की योगफल में से इतना घटाइए, ये दोनों को पहले जोड़ लेना और जो योगफल आएगा उससे उसको घटाना है ना, ठीक है। तो स्तंभ विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो क्षैतिज विधि से एक बार भी बन सकता है। चलिए इसको क्षैतिज विधि से बनाते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जोड़ना, हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे जोड़ने वाला में। अब क्या कर रहा है, इसका जोगफल में घटा देना है, यहाँ पर हमको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी घटाव करेंगे। एक ही बार में हो गया, नहीं तो उसको एक बार जोड़ लेते हैं फिर घटाते हैं। अब लिखिए सबको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस फिर यहाँ भी माइनस 3b स्क्वायर। अब समान पद को एक जगह करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ भी है प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहाँ यहाँ पर है, माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2ab और माइनस 2ab यहाँ पर है, उसके बाद बी स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर है और यहाँ पर है, और क्या बचा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर सब आ गया, ठीक है। और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर। फिर एक स्टेप में ले जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस है, घट करके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी 2 है 3 है, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। छठा का तीसरा भाग 6 नंबर है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि ये घटाने के बाद ये प्राप्त हो, एल स्क्वायर प्लस एम। यानी क्या करना है, मान लिया जाए कि सिंपल एग्जांपल समझिए, कहें कि 13 में कितना घटाया जाए कि 8 हो जाए। प्रश्न इसी तरह का, 13 में कितना घटाया जाए कि 8 हो जाए, यानी हमको 13 में 8 ही घटाना है, यानी 5, यहाँ 5 मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 में 5 में 8 आ गया, यानी इसी संख्या में से इसको घटा देना है। मूल रूप से क्या है, घटाव का ही प्रश्न है, भाषा के रूप में लिखा गया है, समझने की जरूरत है ना। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे इसको 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, घटाना है इसको हमको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, बाकी क्या बचा मेरा, 2lm 2mn प्लस 2ln, ठीक है। इतना बराबर हम लिख सकते हैं, 2 बाहर करके lm प्लस mn प्लस ln, ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आंसर हो सकता है, तो इसको घटाएंगे तो वो बचेगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे।